अक्सर आपने सुना होगा पिछले 4 महीने में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए तो कहा यह जाने लगा कि नई पारी में आए हैं और तेजस्वी यादव भी बहुत सोच समझ करके नीतीश कुमार के साथ अपना संबंध जोड़े हैं। अब इसमें कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार पहले जैसा तेजस्वी यादव को एक बार फिर से करेंगे तो फिर तेजस्वी यादव की राजनीति समाप्त हो जाएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव से अपनी ही बातों पर हामी भरवाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर पिछले 15-20 दिनों से जब से ये चर्चा शुरू हुई है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को 2024 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं और उन्होंने इसकी घोषणा भी की, उसके बाद से भले ही महागठबंधन के भीतर विवाद हो या उनके खुद के पार्टी में जदयू में कई तरह के चर्चा चल रहे हों, लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने ये मान लिया है कि बिहार अब उन्हीं के हाथों में है। राजनीति इसी को कहते हैं और राजनीति तब बेहतर आती है जब पिछले इतिहास को देख करके वर्तमान को समझा जाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि लालू प्रसाद ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के आज भी चर्चा होती है और उसे कहीं ना कहीं उदाहरण माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2005 से पहले जिस तरह से बिहार चल रहा था उसको लेकर के तेजस्वी यादव के सामने ही नीतीश कुमार ने पूरी कहानी और पोल पट्टी खोल दी। लालू राबड़ी के शासन को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब आरएस भट्टी के डीजीपी बनने के बाद पुरानी कहानियों को नए कलेवर में जोड़कर बताया जा रहा है। आरएस भट्टी कौन है, उनकी उपयोगिता क्या है, उन्हें आने में यहाँ बिहार का डीजीपी बनाने के लिए किसने प्रेरित किया और किसके इशारे पे वो डीजीपी बने हैं, ये सारी बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद जब उन्होंने देखा कि उनकी सत्ता कमज़ोर हो रही है, उनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं लगातार प्रहार हो रहा है, तो आपको बता दें कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो फैसले काफ़ी उनके पार्टी के हित में नहीं थे, लेकिन फिर भी सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद ने लिया और एक उदाहरण सेट किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भट्टी, हमने कल भी बताया था कि छुट्टी पर थे, उन्हें लालू प्रसाद ने बुलाया था। लगातार उस समय की कहानी अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमे को लेकर के काफ़ी कुछ परेशान था बिहार का सरकार, और बिहार की सरकार की परेशानी का कारण था कि उस समय कहा यह जा रहा था कि डॉक्टरों पर जो क्रिमिनल्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर परेशान हैं और डॉक्टरों ने इस बात को लेकर के हड़ताल शुरू कर दिया। डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं थे और तब कहा यह गया कि आखिर उन्हें क्या करना होगा। डॉक्टर का एक प्रतिनिधि लालू प्रसाद ने बहुत आग्रह करके अपने पास बुलाया और तब प्रत्यय अमृत के देख रेख में कहा जा रहा है कि ये प्रतिनिधिमंडल आया और लालू प्रसाद से बात करने पर सबसे पहला उन्होंने जो शर्त रखा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस केस को आरएस भट्टी को दे दिया जाए। इसके बाद से अब लालू प्रसाद को लगने लगा कि उनका MOI समीकरण जो है वो ध्वस्त न हो जाए, इसके लिए उन्होंने आरएस भट्टी को खुजवाया। जानकारी मिली कि आरएस भट्टी अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर भी नहीं है और उसके बाद मालूम हुआ कि अमृतसर में वो मौजूद हैं और वहाँ से उन्हें प्लेन से लाया गया पटना। लालू प्रसाद ने भट्टी को छपरा वाले अपहरण कांड के केस के बारे में बताया और ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त दे दी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और आरएस भट्टी ने उसको अंजाम भी दिया। आपको बता दें कि कई ऐसी कहानियां हैं जो 1990 से लेकर के और 2005 के बीच में आरएस भट्टी से जुड़ी हुई है। 2005 में पहले चरण के जो चुनाव हुए, पहले चरण के मतलब कि जो 2005 का मुख्य चुनाव फरवरी महीने में हुआ, वो चुनाव पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया क्योंकि सरकार नहीं बन पाई और तब 2005 में ही नवंबर में चुनाव हुए। KJ राव के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा कमान था। आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के 2005 का दूसरा विधानसभा चुनाव चल रहा था। उस समय चुनाव आयुक्त KJ राव ने आरएस भट्टी को CBI से वापस लेकर सिवान की कमान सौंप दी। तब भट्टी DIG हो गए थे। KJ राव ने सिवान के SP के पद पर शिथिल कर भट्टी को तैनात किया और कहीं ना कहीं वहाँ के SP का भी चार्ज इनके हाथ में लाया। इसके बाद से कई ऐसी कहानियां हैं जिसको लेकर के आरएस भट्टी का नाम जुड़ा हुआ है।
पूर्णिया कांड को लेकर के भी, अजीत सरकार के हत्याकांड में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इन सारी बातों को लेकर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को भी कभी आर.एस. भट्टी ने रोक लिया था। ये सारी बातें जानते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से विशेष आग्रह कर जो 11 लोगों के नाम गए थे दिल्ली बिहार के डीजीपी पद के लिए, उसमें तेजस्वी यादव ने मुहर लगाई आर.एस. भट्टी पर। तेजस्वी यादव एक बार बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर जो गृह विभाग को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उस पर पूरी तरह से एक्शन में नज़र आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव का ऐसा लगता है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर जाएगा, और बार बार जब से 4 महीने से नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आए हैं, तब से ये कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज रिटर्न हो गया है। अपराध को लेकर के काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं सरकार में बैठे लोग, क्योंकि अगर अपराध पर काबू नहीं पाया गया तो 2024 और 25 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि आर.एस. भट्टी को तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के फैसले को खारिज करते हुए डीजीपी बनने के लिए आग्रह किया है और डीजीपी का पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद से अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव का ये फैसला किस तरह से नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करता है। तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब 2005 की चर्चा होती है या 1990 से 2000 तक सरकार चलाने की चर्चा चलती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांगा है कि उनके माता पिता के शासनकाल में कोई गलती हो गई हो तो उसे वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने केजे राव को के सबसे विश्वस्त उस समय के कहे जाने वाले आर.एस. भट्टी को बिहार का कमान दे करके एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने की चाह रखते हैं। अब देखना होगा कितना बदलाव हो पाता है। इन सारी बातों को लेकर अब तेजस्वी यादव पर ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की बैठक में वो शामिल हुए थे जो पश्चिम बंगाल में हुई थी, और वहाँ भी उनकी बातचीत अमित शाह से हुई। इस सब के बीच बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी कुछ बातें सामने आई, जिसमें सबसे पहला फैसला जो था तेजस्वी यादव ने अपने बदौलत जो लिया है, जिसमें नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस नहीं नज़र आता है, वो है आर.एस. भट्टी का बिहार का डीजीपी बनना। इस फैसले को लेकर के जहां एक तरफ उधेड़ बुन चल रही है, वहीं आपको बता दें कि आर.एस. भट्टी कमान संभाल चुके हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सकेगा, क्योंकि इनके पिछले रिकॉर्ड बहुत कुछ कहते हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार कैडर है उनका। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब आर.एस. भट्टी के हाथ में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का कमान है और तेजस्वी यादव को भरोसा है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के फैसले को पलटकर तेजस्वी यादव ने जो ये फैसला लिया है वो कितना कारगर होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386